Good morning, family. गुड मॉर्निंग परिवार। I want to thank the Lord for this opportunity. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए I stand here in the need of God's grace and repentance. और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए। When we meditate on the love of God in our life, when we meditate God's love in our life, जब हम प्रभु के प्रेम पर मनन करते हैं, we can see He has loved us so much. हम देखते हैं कि उसने हमसे बहुत अधिक प्यार किया। He never hold back anything. उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा। We know that He gave His only begotten Son. हम जानते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया He sacrificed Himself, and through that we got salvation. और उसने हमारे लिए उस बलिदान को दिया और उसके द्वारा हमने उद्धार को पाया। God moved further through that. और प्रभु उससे भी आगे जाता है He didn't leave alone there. और वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, But He gave us Holy Spirit when He ascended. He went to be with the Father. और जब वो पिता के पास गया तो वो हमें पवित्र आत्मा देके गया। This Holy Spirit is our helper and companion in this world now. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारा साथी है, वो हमारा सहायक है। He cared for us that I am not leaving you alone in this world. और वो हमारी चिंता करते हैं कि मैं तुम्हें अकेला इस संसार में नहीं छोड़ूंगा। But even God didn't stop there. और प्रभु वहां पर नहीं रुका। You know, God really wants to transform us into His likeness. और प्रभु हमें उसकी समानता में बदलना चाहता है। He wants to give us His own character, और प्रभु हमें उसका चरित्र देना चाहता है that we can be like Him in every way possible. और जितना संभव हो सके हम सारी बातों में उसके समान हो सके। This is the great thing I can consider, that God wants to give His character to me. और ये कितनी ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपना चरित्र मुझे देना चाहता है। The word of God says, you know, let's have the same mind or attitude which Jesus had. और वचन कहता है कि जो मसीह यीशु का स्वभाव था, आइए वही हमारा भी स्वभाव हो। He gave His life for us. उसने अपना जीवन हमारे लिए He दिया, gave Holy Spirit to us. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया And now He wants to give us His own character, His own attitude to us. और वो अब हमें उसका चरित्र, उसका स्वभाव हमें देना चाहता है। And one of the characteristics which I want to talk about today, और आज जिस एक स्वभाव के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, which is my greatest need, I can say that, और जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है, मैं कह सकता हूँ उस is बात को, having His complete rest in my life. और वो है उसका संपूर्ण विश्राम मेरे जीवन में। A complete rest in every circumstances. और हर एक परिस्थिति में एक पूरा विश्राम। Let's turn to Hebrews chapter 4. और आइए हम इब्रानियों 4 खोलें Couple of verses in this chapter we will read. और कुछ वचनों को हम इसमें पढ़ेंगे। Second verse and 6, 7. और चौथा अध्याय उसका Second, 6 and 7. दूसरा वचन, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन 6, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। 7 इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। In all these verses we read that about the rest we could able to read here. और इन सारे वचनों में हम विश्राम के विषय में पढ़ते हैं। Especially verse 9 says there is a special rest still waiting for the people of God. और जैसे वचन 9 में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक खास विश्राम बाकी है। 11 verse says that so let us do our best to enter in this rest. और जैसे वचन 11 में लिखा है कि आए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। When we read this chapter, the writer of Hebrew is emphasizing more on having rest, entering into the rest. और इब्रानी की पत्री लिखने वाला जो है वो उस विश्राम में प्रवेश करने पर जोर देता है। In this chapter 4, if we read 1 to 11 verses, the rest word comes almost 15 times. और अगर हम ये चौथा अध्याय पढ़े तो जो विश्राम शब्द है वो 15 बार उसे लिखा गया है। So showing that what is the emphasis of rest in Christian life? और वो बताता है कि कितना अधिक जरूरी है एक मसीह जीवन में विश्राम, How important in God's children's life rest is. और कितना अधिक महत्वपूर्ण है प्रभु के बच्चों के जीवन में वो विश्राम। You know, Bible is very clear that God wants to give rest to His own dear children.
और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को वो विश्राम देना चाहता है। This is most joyful and peaceful life that we can have on this earth. और ये बहुत ही आनंदित और बहुत ही शांति वाला जीवन हम जी सकते हैं। Having that spiritual, the true rest inside of us. और हमारे भीतर वो आत्मिक शांति, वो सच्ची शांति होना। When we read Exodus, और जब हम निर्गमन पढ़ते हैं, we know that God brought Israelites from Egypt. और हम जानते हैं कि प्रभु जो है वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर He आया, did many miracles for them. और उसने उनके लिए बहुत सारे चमत्कार We know किए। 10 plagues where they're departing the Red Sea and lot of different getting the manna from heaven. और हम जानते हैं कि जो 10 विपत्तियां आई और कैसे प्रभु ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया और कैसे स्वर्ग से उनके लिए मन्ना आया। God brought them out with one purpose. और प्रभु उन्हें वहां से बाहर निकाल कर लेकर आए एक उद्देश्य के साथ। Unfortunately, people were taken up with the blessings and miracles that God was doing there. बट दुर्भाग्यवश जो लोग हैं वहां पर वो उन चमत्कारों से और उन आशीषों से ज्यादा प्रभावित हो गए थे। These people were only looking what God can do for me, what blessings, what miracles I can receive from और Lord in that journey. और ये लोग थे वो यही देख रहे थे कि मुझे क्या आशीष मिल सकती है, मेरे लिए क्या चमत्कार हो सकते हैं उस सारे उनकी जर्नी में। And there are times a danger for us that we or only focus on the blessings of God in our life. और हमारे लिए भी खतरा हो सकता है कि हम जो है केवल आशीषों पर ही अपना ध्यान केंद्रित We करें, magnify the blessings of God more than the giver, more than the blesser in our life. और हम जो प्रभु है जो आशीष देने वाला है उससे ज्यादा अधिक उन आशीषों को बड़ा करते हैं। We think that we don't need God because everything is going well. I have sufficiency in my life. और हम सोचते हैं कि हमें प्रभु की जरूरत नहीं, मेरे जीवन में तो भरपूरी है, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। But God has been so faithful with these Israelites. पर प्रभु जो इजरायलियों के साथ बहुत ही विश्वास योग्य रहा। But there was a purpose of God to take them out from Egypt. There was some intended purpose that God had. और प्रभु का कुछ उद्देश्य था इन इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाने What का। was that real purpose? और वो वास्तविक उद्देश्य क्या था? He wanted to take them to the promised land. और वो जो है उन्हें उस वायदे के देश में लेके जाना चाहता It is था। also called a land of rest. और उस देश को विश्राम का देश भी कहा जाता है। That is the final destination God has kept for them, bringing them to the land of rest. और वही उनका अंतिम जो गंतव्य था, प्रभु चाहता था कि उन्हें वो जो विश्राम के स्थान में लेकर आए। Let's read Deuteronomy chapter 12 verse 9. और व्यवस्था विवरण 12:9 हम पढ़ेंगे। Deuteronomy 12:9. व्यवस्था विवरण 12:9। जो विश्राम स्थान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे। So he speaks about the final destination that God had was a land of rest. We can read in this verse. और हम इस वचन में पढ़ सकते हैं कि जो प्रभु ने उनके लिए जो अंतिम गंतव्य रखा था वो था एक विश्राम का स्थान। That they have still not reached the final destination which God had prepared for them. और वो जो है प्रभु ने जो उनके लिए जो अंतिम उनका गंतव्य रखा था वो वहां तक नहीं पहुंचे थे। Brothers and sisters, this is the destination God has prepared for us to reach to that complete rest in our life. और वही प्रभु ने हमारे लिए भी रखा है कि हम जो है उस संपूर्ण विश्राम में पहुंचे। That the presence of God and the promise of God is available, that we can enter now into this rest through Christ. जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति और प्रभु के वचन हमारे लिए उपस्थित है, उस विश्राम में हम पहुंचे। When we travel somewhere, there is a travel ticket with us. Always it is written starting point and the end destination. और जब हम कभी भी सफर करते हैं तो एक टिकट होती है जहाँ पर जो उसके शुरू का स्थान है और जो उसका अंतिम उसकी जो स्थान है वो वहाँ पर लिखा होता है। When God brought them out, Israelite from Egypt, God gave them a ticket kind of a thing. और जब प्रभु इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया तो मानो जैसे उनको एक टिकट दी गई थी। Starting point was Egypt and the destination was the promised land, the land of rest. और जो उनका शुरू का जो स्थान था वो था इजराइल, और जो उनका जो अंतिम जहाँ पर उन्हें पहुंचना था वो स्थान था वो विश्राम की जगह। And through the journey, there were different destination stations filled there in the throughout that destination in that wilderness. और उस जंगल के सफर में उनकी उस जर्नी में अलग अलग स्टेशन जैसे आए थे। They can enjoy those add-ons, that miracles, supernatural provisions, everything they can enjoy. और प्रभु ने जो उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किए वो उन सारी चीजों का आनंद उठा सकते थे। But the Creator intended that they should reach the final destination, which was the land of rest. बट परमेश्वर की इच्छा थी कि वो जो अंतिम फाइनल जो उनका गंतव्य है वो वहां तक पहुंचे, और वो है विश्राम का स्थान। So many times I forget that I need the rest of God during the struggles and difficulties of my life.
और बहुत बार मैं भूल जाता हूँ कि जब मैं संघर्ष करता हूँ मेरे जीवन में, मुझे वहां पे प्रभु के विश्राम की जरूरत है। Often my eyes are only on God's hand, what God can give to me. और बहुत बार मेरी आंखें जो होती है परमेश्वर के हाथ पर लगी होती है कि वो मुझे क्या दे सकता My है। eyes are not on his heart, but always on his hand, that what God's hand is having for me. और मेरा जो हृदय है वो परमेश्वर के मेरा जो मन है वो परमेश्वर के हृदय पर नहीं लगा होता, पर उसके हाथ पर लगा होता है कि परमेश्वर को मुझे देने के लिए क्या है। In this Hebrews 4, there is a comparison between what was the Old Testament rest which Joshua gave them, और इब्रानियों 4 में जो है एक मानो एक तुलना की गई है कि वो जो विश्राम जो जोशुआ उनको देना चाहता था, and the rest that believers and the children of God we have through Christ Jesus. और हम जो प्रभु के बच्चे हैं मसीह के द्वारा हमारे पास वो कौन सा विश्राम है। The rest that in Old Testament was the experiential, it was based on the circumstances. और जो पुराने नियम में जो विश्राम था वो जो है हमारी जो परिस्थितियां उनके ऊपर आधारित था। They had victory from all the enemies, they were safe and protected. और उनके पास उनके जो शत्रु थे उनसे उन पर विजय मिली थी और वो चारों तरफ से सुरक्षित थे। But there is a good news for us, the rest that Jesus offers us today. और पर हमारे लिए ये अच्छी खबर है कि वो विश्राम जो यीशु मसीह हमें देता It है, is not external, but it is internal, which gives within. और वो जो है बाहरी तौर से नहीं है पर वो भीतरी तौर से जो भीतर से आता It है, is not dependent on external circumstances, और वो हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं but है, it's within like a strong anchor in our life through every storm. और वो जो है हमारे भीतर जो एक लंगर है उन सारे तूफानों के भीतर उसके समान वो है। No matter how fierce the waves and winds are going, but my life is in rest. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा तूफान है कैसा आंधी है, पर मेरा जीवन विश्राम में है। That's the security as a child of God I have in the rest of God. और प्रभु के बच्चे होने के कारण मेरे पास वो सुरक्षा है, वो विश्राम मेरे जीवन में है। And this is the good news for all of us today, और ये हमारे लिए एक आनंद की बात सुसमाचार है that we can partake in the character of God, having rest in every circumstances. कि हम भी मसीह के उस चरित्र में भाग ले सकते हैं, उस विश्राम में हम भाग ले सकते हैं। Let's turn to 2 Peter verse 1:4. और- Chapter 1 verse 4. और दूसरा पत्रस वचन 4, First chapter हाँ पहला वचन 4 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सको। It is written that the promises are given to us that we can partake in the divine nature of God. और जैसे इस वचन में लिखा है कि हमें ये प्रतिज्ञाएं दी गई हैं ताकि परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो सके। God not only saved us, but He wants to give us His nature, His divine nature to all of us. प्रभु न केवल हमको बचाता है पर उसका जो ईश्वरीय स्वभाव है वो भी हमें देना चाहता है। One of the nature which Christ had witnessed when He was on the earth was complete rest on the earth. और जो एक स्वभाव यीशु मसीह का था जब वो इस दुनिया में था, वो था एक संपूर्ण विश्राम। Complete rest in His Father He had. और उसके पिता में एक संपूर्ण विश्राम उसके पास था। Matthew 8, we will not turn that. We know that there was a great storm there and the winds were, the boat and disciples and Jesus were crossing that lake. और हम जानते हैं उस कहानी को मत्ती 8 में कि जब यीशु मसीह उस बोट में था और बड़ी आंधी तूफान वहां पर था। What was Jesus doing? Jesus was sleeping in that boat. और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो उस समय सो रहे थे। And Jesus was at complete rest there. और वहां पर वो संपूर्ण विश्राम में थे। How could He sleep in that such storms and difficulties? और कैसे प्रभु सो सकता था जब इतनी मुश्किल है और वहां पर तूफान है? Everybody was saving his life and there was a turmoil there, but Jesus was in complete rest there. और हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर यीशु मसीह वहां पर संपूर्ण विश्राम में है। He was in complete rest because he trusted on his heavenly Father. और वो विश्राम में था क्योंकि उसने अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास किया। He had that rest on his loving Father, that he holds the power and the authority over universe. और उसको ये विश्राम था क्योंकि वो जानता था कि उसका स्वर्गीय पिता सारी जो सामर्थ्य है संसार की उस पर उसको वो रखता है। I think previous year word of the week which I read, one of the brother shared in that word of the week. और पिछले सप्ताह का जो वचन था उसमें एक भाई ने इस तरीके से बांटा था That in all the storms of life, God is calling us to lie down in that boat next to Jesus. और हमारे जीवन के इन सारे तूफानों में यीशु मसीह हमें बुला रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ उस बोट में मानो हम सो जाएं। The disciples, they were not having Holy Spirit. They couldn't rest until the storm was over. और जो चेले थे उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी, इसलिए वो विश्राम में नहीं रह सकते थे जब तक कि वो तूफान शांत ना हो जाए। But we can rest when we are
we are with Jesus Christ when we pass through the storms of life. पर हम जब हमारे जीवन के तूफानों में होते हैं तब हम यीशु मसीह के साथ उस विश्राम में रह सकते हैं। And brothers and sisters, God is calling us to lie down in that boat with Him when complete rest. और मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमको बुला रहा है कि उस बोट में आइए, हम भी यीशु मसीह के साथ संपूर्ण विश्राम में रहें। There is a complete rest that circumstances of winds and waves will not affect. और जो संपूर्ण विश्राम जो है वो जब हमें मिलेगा तो ये आंधी तूफान हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं We know करेंगे। Peter could walk on the water as long as he could see Jesus. और हम जानते हैं कि पतरस तब तक पानी पर चल सका जब तक वो प्रभु यीशु की ओर देख रहा The था। moment he started looking at winds and storm, we know he started sinking. और जैसे ही उसने उस आंधी तूफान को देखना शुरू किया वो डूबने लगा। The world around is completely ocean of discouragement. और जो हमारे आसपास का संसार है मानो वो हमें निराश करने जैसा एक समुद्र है। Every wave, every wind is pulling us towards discouragement. और हर एक जो आंधी तूफान है मानो हमें नीचे की तरफ खींच रहा It's है। like pulling, every thought is pulling towards anxiety, worry. और हर एक जो विचार जो आता है मानो हमारे अंदर चिंता को लेके आते हैं, बेचैनी को लेकर आता There है। are fears and unrest in our life there at times. और हमारे जीवन में अशांति है और हम बहुत घबराते हैं। If I take away my eyes from Jesus, और अगर मेरी आंखों को प्रभु यीशु से हटा दूं I will sink in complete unrest. और मैं जो है वो पूरे अविश्राम में डूब जाऊंगा। This is what God is calling, that my dear daughter and my son, और यही प्रभु हमें बुलाते हैं कि मेरे प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, just be done away with all your efforts that you want to save your life and everything. Just lie down with me in this boat. और अब बस करो तुम्हारे सारे प्रयत्नों को, पर आओ मेरे साथ उस बोट में, मानो तुम मेरे साथ लेटो। My heavenly Father loves you. मेरा स्वर्गीय पिता तुमसे प्रेम करता है। I heard one story. और मैं कहानी बांटना चाहता हूँ। A owner of a horse was feeding a horse. और एक जो He was feeding a grass. और जो एक घोड़े का जो मालिक था वो अपने घोड़े को घास खिला रहा था। And one man was passing by and he saw this. The horse is eating grass. और एक रास्ते से गुजरते हुए आदमी ने देखा कि ये जो घोड़ा है वो घास जो खा रहा है। But this man was completely amazed and curious that the horse was wearing some goggles. पर ये जो आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये जो घोड़ा है उसने तो चश्मा पहन रखा है। This was very unusual. Human beings do that, not animals. और लोग इंसान तो चश्मा पहनते पर जो जानवर है वो चश्मा नहीं With पहनते। the curiosity, this man asked the owner और उस आतुरता के साथ उसने उस मालिक से पूछा that why this horse is wearing these goggles. कि क्यों इस घोड़े को तुमने ये चश्मा पहना के रखा Is there है, any issue with this horse? क्या इसके घोड़े के साथ कुछ परेशानी है? And the owner calmly answers this man और बहुत ही शांति से उस मालिक ने उत्तर दिया, that my horse doesn't eat the dry grass. और मेरा जो घोड़ा है वो सूखी घास को नहीं खाता है, But when I put a green color goggle on him, पर जब मैं उसे हरे कलर का चश्मा पहनाता हूँ he eats the dry grass without making any complaint. तो वो जो सूखी घास है उसको भी बिना शिकायत के खा लेता He है। doesn't give me any trouble. वो मुझे कोई परेशानी नहीं देता। He assumed that the dry grass is green grass. और वो मान लेता है कि जो सूखी घास है वो तो हरी घास ही है। And this is how my task is very easy. और इस तरीके से मेरा काम जो है आसान हो जाता है। This might be imaginary story, और हो सकता है ये काल्पनिक कहानी हो, but the lesson is what kind of specs or goggles that we have today to look at the situation. पर पाठ हमारे लिए इस कहानी से ये है कि आज हमारी परिस्थितियों को हम किस चश्मे से या लेंस से देखते हैं। From which lens we look at our circumstances that we pass through. और हमारी परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो किस लेंस से हम उनको देखते हैं। Often we see that when we pass through this life's difficulties, there is a delay. Nothing is working out for me, Lord. और जब हमारी जीवन में परेशानियों से हम गुजरते हैं, जब कोई देरी होती है तो हम सोचते हैं कि मेरे लिए तो कुछ भी काम नहीं I कर रहा है। tend to get discouraged because the delay is so long. और मैं बहुत ही निराश होने के लिए मेरा परीक्षा होती है क्योंकि बहुत ही जो इंतजार है वो बहुत लंबा है। As if I've been kept on the waiting mode since long time. और ऐसा लगता है मानो मुझे तो उस वेटिंग मोड में बहुत लंबे समय से डाल दिया The गया। things are not going as per my plan. और जो बातें हैं वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं। You know that Jesus could able to see beyond the circumstances. पर यीशु मसीह जो उन परिस्थितियों से बढ़कर आगे देख पाता था। He had the lens of Father to look at every circumstances. और हर एक परिस्थिति में वो पिता के उस लेंस से देखता था। He knew that what is the perfect time to go to Lazarus. और वो जानता था कि लाजर के पास जाने का वो सही समय क्या है। As per the viewpoint of the people, it was complete delay of 4 days. और लोगों के हिसाब से तो यहाँ पर 4 दिन की देरी हो गई But थी। as per Jesus, he viewed that situation from Father's lens. पर यीशु मसीह ने पिता के चश्मे से लेंस से उसको And he was on the perfect time so that the all glory could go to Jesus and Almighty God. और वो जो है सही समय पर गया ताकि सारी महिमा पिता को मिल सके। If I can view
every circumstances, even the delays of my life from God's viewpoint and lens. और अगर मैं मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को और उस देरी को पिता के उस लेंस से अगर मैं देख सकूं, How much rest I will be in that delay also. और तो कितना ही अधिक विश्राम में मैं रहूंगा, भले ही वहां पर लगे कि देरी है। Jesus could stand before Pilate in complete rest when in that trial he was standing before और Pilate. जब प्रभु की परीक्षा हो रही थी तो वो बहुत ही शांति के साथ विश्राम में पिलातुस के सामने खड़ा And हो there सका। we see Jesus was in complete rest because he knew that Father has all the authority and power. और प्रभु जो था पूरी शांति में था, क्योंकि वो जानता था कि पिता के पास सारी सामर्थ्य और अधिकार है। Dear brothers and sisters, from which lens we look at other brothers and sisters? और मेरे प्रिय भाई बहनों, किस लेंस से आज हमारे भाई बहनों को हम देखते हैं? When we look at from our self life, और जब हम हमारे स्वयं के जीवन से देखते हैं, we always tend to judge them. तो हम हमेशा उनके हम न्याय करते हैं, We will always find faults and their weaknesses. और हम हमेशा उनमें गलती निकालेंगे, उनकी कमजोरियों को देखेंगे। But when people are against me, they humiliate it. How do I look at them? जब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, They तो मैं make me fun, they take advantage of me. How I look at them? जब वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा फायदा उठाते हैं, तो मैं उन्हें कैसे देखता हूँ? They hurt me and they made me, certain losses in my life. और वो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, और मेरे जीवन में कुछ नुकसान भी होते हैं। Might be possible that our family members or relatives don't understand us. और हो सकता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं समझते, Many different stories are spoken about me. और हमारे बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। How we look at all these people, from which lens we look at this और इन people. सारे लोगों को, इन सबको हम किस लेंस से देखते हैं? If we look through the self lens, which my own life, और अगर मैं खुद के लेंस से इन सबको देखूंगा, I will have resentment, I will have bitterness for these people. तो मेरे हृदय में इन लोगों के लिए कड़वाहट आ I जाएगी। will not able to forgive these people मैं इन लोगों को माफ नहीं कर for पाऊंगा, what they have done to me. क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे खिलाफ किया। But if only I can change my lens, my perspective, and have the Father's view on these people, और अगर केवल मैं अपने जो मेरा देखने का तरीका उसको बदल सकूं, और पिता का लेंस से मैं अगर चीजों को देखूं। we know that Jesus called Judas a friend when he was about to betray him. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदा को जो उसको धोखा देने वाला था, उसको दोस्त कहा, मित्र कहा। How could he do that? A person who is so much of harm he is giving you and he is telling friend. और प्रभु ऐसे कैसे कर पाया कि वो व्यक्ति जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, वो उसको मित्र कह रहा है? Because Jesus could able to see Judas from the Father's lens. क्योंकि यीशु मसीह यहूदा को पिता के उस लेंस से देख He पाया, could able to forgive Judas. और वह यहूदा को माफ कर पाया, He could even forgive those people who crucified him. और वह उन लोगों को भी माफ कर पाया जिसने उसको क्रूसित किया। How I look at my spouse. और मैं मेरे पत्नी को या पति को कैसे देखता हूँ? She might have lot of weakness and lot of areas where she is not like me. और बहुत सारी उसमें कमियां हो सकती है, और बहुत सारे क्षेत्रों में वो मेरे समान नहीं है। But when I look at from my self lens to her, पर जब मैं मेरे स्वयं के लेंस से उसको देखता हूँ, at times I despise her और बहुत बार मैं उसको नीचे देखता हूँ, and it causes unrest in my own family life. और वो जो है मेरे पारिवारिक जीवन में अशांति को लेकर I आता है। have done that in my life. और मेरे जीवन में मैं ऐसा किया है। Showing her the weak areas and wherever she is not like me, again and again to her. बार बार जहाँ वो मेरे समान नहीं है, उसको वो उनका क्षेत्रों को उसे दिखाना। We might have difficult children to deal with. और हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान करने वाले हों। If we can only view our spouse, our children from the viewpoint of God, और अगर हम हमारे जीवन साथी को और हमारे बच्चों को पिता के उस लेंस से अगर हम देख पाए, that God has given me a spouse, a helper to walk in godliness. और प्रभु ने मुझे ये जीवन साथी दिया है एक मददगार की तरह के रूप में, ताकि मैं उस ईश्वरीय स्वभाव में चल सकूं। God has given me a gift, like these children are gift of God to me. और ये जो बच्चे हैं वो प्रभु की ओर से एक गिफ्ट मेरे लिए है। How much rest I will have in my family then? और तब कितना ही विश्राम मेरे पारिवारिक जीवन में आ जाएगा। This is what God wants, that to have a complete rest, do not judge anyone. और यही प्रभु चाहता है कि जो संपूर्ण विश्राम में वो दूसरों का न्याय नहीं करता। The woman caught in adultery, they brought to Jesus and Jesus said to that woman. और जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, फरीसी उसको पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर आए। Jesus said, I don't condemn you. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं I लगाता, don't judge you, मैं तेरा न्याय नहीं though करता। I know the reality and weakness you have. और मैं जानता हूँ कि तेरी क्या सच्चाई है या क्या तुझ में कमियां हैं, I need to learn from this. और मुझे इससे सीखने की जरूरत है। For my spouse, मेरे जीवन साथी के लिए, I don't condemn you or judge you for anything that you are weak in. और मैं तेरे किसी भी कमी के लिए मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, I accept you as you are, God has given me. और जैसे तू है वैसे मैं तुझे स्वीकार करता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है।
Dear brothers and sisters, God has called us to partake in this divine nature of rest. और प्रभु ने हमें बुलाया है कि उस विश्राम के ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी हो सके। Matthew chapter 11:28. We all know this verse. और मत्ती 11:28 हम सभी जानते हैं। Come to me, O heavy, weary, and heavy laden people. और ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। And he said, I'll give you rest. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus is offering us his own nature, his own rest to us. और प्रभु जो है वो उसका स्वभाव, उसका विश्राम हमें देना He चाहता है। has prepared a rest for all of us. और उसने हम सब के लिए वो विश्राम तैयार किया If है। we only realize that, Lord, I am losing my rest in all circumstances, give me your rest, Lord. और हो कि हम सिर्फ प्रभु को एक ऐसा कहना चाहे कि प्रभु मैं उस विश्राम को खो रहा हूँ, प्रभु मुझे तेरे विश्राम की जरूरत है। But dying to self, we can partake in this rest that God wants to give और us. हमारे स्वयं के जीवन में मरने के द्वारा हम उस विश्राम में सहभागी हो सकते हैं। This is why Jesus has emphasized again and again the necessity of dying to ourselves. इसलिए बार बार प्रभु ने इस बात पर जोर दिया कि हम जो है स्वयं के लिए मरे। My flesh wants to fight for my rights. मेरा जो स्वयं है वह मेरे अधिकारियों के लिए अधिकार के लिए लड़ना चाहता है। I don't want that my opinion should be disregarded. और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ओपिनियन है या जो मेरा सुझाव है उसको ना लिया जाए। You know, where I need to die to myself. और वहीं पर मुझे अपने स्वयं के लिए मरना So है, I can enjoy the complete rest of God. ताकि मैं प्रभु का जो संपूर्ण आनंद विश्राम है उसका आनंद ले I want to सकूं। share one incident that happened. और मैं एक घटना को बांटना चाहता हूँ। Recently in our society, the society were not handling the society money properly. और हमारे जो सोसाइटी का ग्रुप है वहां पर वो जो सोसाइटी का पैसा है उसको ठीक से नहीं हैंडल कर रहे And I थे। raised some queries in that group of WhatsApp, and so couple of questions I raised there. और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी मैंने सवालों को उठाया और मैंने उस ग्रुप में लिखा। And those leaders were responding very roughly, and they were not regarding my opinion or thoughts there. और वो जो लीडर्स थे वो मेरे जो सवाल थे, जो मेरे सुझाव थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और बहुत ही अजीब तरीके से उत्तर दे रहे थे। I got really frustrated inside because they were not listening to what I was trying to say there about money. और मैं बहुत ही ज्यादा झुंझला रहा था क्योंकि वो जो है ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे उस पैसों के मामलों के बारे में। I felt unrest and I was struggling inside of me that what should I reply to them? How should I reply to them? और मेरे भीतर बहुत ही अशांति थी कि मैं क्या उनको जवाब दूं, कैसे दूं। How should I prove myself that what I'm saying is right? और मैं अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। And my mind was flooded with all the thoughts that how should I reply? I was typing the message and deleting that I want to prove myself. और मेरे दिमाग में मानो जैसे बाढ़ आ गई थी कि मैं किस तरीके से उनको जवाब दूं, किस तरीके से उनको बताऊं मैं। I was completely out of rest there. और मैं पूरी तरीके से उस विश्राम से बाहर आ गया था। But later I realized that I have not died to myself. और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं स्वयं के लिए नहीं मरा। I have not died to the desire to prove myself before people. और लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने की जो इच्छा है उसके लिए मैं नहीं मरा I हूं। think I can defend before people when I'm right. और मुझे लगता है कि जब मैं सही हूं तब मैं लोगों के सामने अपना रख सकता हूं अपना। I think people should listen to me on my comments. और लोगों को मुझे सुनना चाहिए, मेरे जो कमेंट है उनको देखना चाहिए। I was somehow losing my rest, my peace. और मैं मेरे जो विश्राम है, शांति, उसको खो रहा था। And then I decided, Lord, I really want to step back from this. और मैंने निर्णय किया कि प्रभु अब मैं पीछे हटना I चाहता हूँ। prayed and I repented for all this, Lord. और मैंने प्रार्थना किया और मैंने पश्चाताप किया। Lord, help me to surrender everything. I don't want to seek my own, Lord. प्रभु मैं मेरा खुद का स्वयं की खोज नहीं करना And चाहता। thank God the rest was restored. और प्रभु का धन्यवाद कि वो दोबारा से जो विश्राम में पुनः स्थापित हुआ। I could have good thoughts about those leaders then. और फिर मैं उन लीडर्स के बारे में अच्छे विचार रख सका। When someone disregards our opinion and rejects our opinion, you know, they misunderstand and or rejects us. What is our kind of a, you know, attitude towards them? और जब कोई हमारे जो सुझाव होते हैं उनको नहीं लेता है, उनको नकार देता है, तो हमारा स्वभाव उन लोगों के लिए कैसा Do होता we है? rest? We lose our rest in front of them. तो क्या हम हमारे विश्राम को खो देते हैं? You know, people are not talking nicely with us and they are avoiding us some or the other way in college or workplace. और हमारे काम की जगह पे कॉलेज में लोग हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं So- या हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। So do I lose my rest there? तो क्या मैं वहां पर अपने विश्राम को खो देता हूँ? I have not surrendered my life completely there. तो फिर मैंने मेरे जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित नहीं किया I है। have not surrendered everything for God's rest. और मैंने प्रभु के विश्राम के लिए सब कुछ अपने आपको नहीं सौंपा है। And I realize this surrendering to God is not a once upon a time or one time activity. और मैंने इस बात को पाया कि अपने आप को समर्पित करना सिर्फ एक समय का काम नहीं है। It is a continual daily surrender all that thing which we think that we deserve. और ये जो है वो प्रतिदिन हर समय हम जो सोचते हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए उस सारी बातों को प्रभु को देना है। You know, one of the thing which I can see the complete surrender of Jesus Christ.
और मैं जो है मसीह यीशु का संपूर्ण समर्पण देख सकता हूँ। He says, Lord, not my will, but let your will be done. और प्रभु यीशु ने कहा कि पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Every day we can say this surrender, Lord, not my will, but your will be done in my family, in my workplace, in my church. और मैं प्रभु को हर दिन कहने पाऊँ कि प्रभु मेरे परिवार में, मेरे ऑफिस में, मेरी चर्च में, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। What is a true surrender? और ये जो संपूर्ण सच्चा समर्पण है वो क्या है? I read somewhere about true surrender like this. और मैंने कहीं पे पढ़ा कि जो सच्चा समर्पण है वो क्या है? True surrender is not about writing your own plans and ambitions on one page. और जो सच्चा समर्पण वो ऐसे नहीं है कि किसी पेज पर हम हमारे जो प्लान है या जो हमारी एम्बिशन है, हमारी अभिलाषा है आगे की, उसको लिखना। And then we give that entire page writing all that our prayer requests, our desires, and we give that page to God to sign on that page and approve that. और हमारी सारी जो भी अभिलाषा है, हमारी इच्छाएं हैं, उन सबको लिखते हैं और प्रभु को उस पर साइन करने के लिए बोलते हैं। And we say that God, you approve that this is all my plans and this is all my desire is, this is my career plan. You please approve, Lord, you sign it on it. और हम कहते हैं कि प्रभु ये मेरे प्लान है, ये मेरी इच्छा है, प्रभु जी ये करियर के बारे में, बाकी बातों में प्रभु आप इसको अप्रूव कर दीजिए और इस पर साइन कर But दीजिए। this is not a true surrender. और ये जो है वो सच्चा समर्पण नहीं है। True surrender is completely the opposite. और जो सच्चा समर्पण है वो उसका पूरा विपरीत है। True surrender is when I sign on the blank page, on that page on the bottom. और जो सच्चा समर्पण वो है कि एक खाली पेज पर जो है उसके नीचे मैं साइन कर देता हूँ। I sign and then I give it to God, saying that you can write anything on this page, Lord, it is acceptable for me. और हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु इस पेज पर प्रभु तू कुछ भी लिख सकता है और वो मुझे स्वीकार होगा। Lord, whatever your will is for my family, for my job place, for anything, you write on this. I have already signed on this paper, प्रभु Lord. मेरे परिवार के लिए, मेरी जॉब के लिए, जो भी तेरी इच्छा हो प्रभु मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैंने इस पे साइन कर दिया है। I will accept your will without any complaining and murmuring, Lord. प्रभु तेरी इच्छा को बिना किसी शिकायत के, बिना कुड़कुड़ाहट के मैं स्वीकार करूंगा। And so many times we have missed such surrender in our life. और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे समर्पण को हमने मिस कर दिया I है। use God to approve my needs, my plans. और मैं प्रभु का इस्तेमाल करता हूँ जो मेरे प्लान है, जो मेरी इच्छाएं है, उनको पूरा करने के लिए। Can I give my life completely to God's hand? क्या मैं मेरे जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में दे सकता हूँ? Saying, Lord, I give you full authority and control of my life, Lord. प्रभु मेरे जीवन का पूरा अधिकार और कंट्रोल मैं आपको देता हूँ। Do whatever you want to do in my life, Lord. प्रभु जो कुछ आप करना चाहते हैं वो मेरे जीवन में आप कीजिए। I want to be clay in potter's hand, Lord. प्रभु मैं आपके एक कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी वैसे होना चाहता हूँ। Whatever God has ordained for me, chosen for me, is best for me, I believe, Lord. प्रभु आपने जो भी कुछ मेरे लिए रखा है, चुना है, वो मेरे लिए उत्तम ही है। Your plans are good for me, I know, Lord. प्रभु आपकी योजनाएं मेरे लिए अच्छी है, भली है। Even though I walk through the darkest valley in my life, but I will not be afraid. भले ही मैं अंधकार से भरी हुई तराई में जो मैं चलूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। Because you are with me, I will trust you, Lord. क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। I surrender all my ambition and resources, my job. मेरी जो इच्छाएं हैं, वो मेरी जो जॉब है, मेरे जो स्रोत है, सब कुछ मैं आपके हाथों में देता हूँ। My career, my family, even my health also I surrender to you. मेरा परिवार, मेरा करियर और मेरा जो हेल्थ है उसको भी मैं आपके हाथों में देते हूँ। I know, Lord, you are a good and loving Father, और Lord. मैं जानता हूँ कि आप जो भले और प्रेमी पिता हैं। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this is the life of rest that God is calling to. और ये वो विश्राम का जीवन है जिसके लिए प्रभु हमें आज बुलाता है। God has not called us to live in constant struggle. और प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम निरंतर संघर्ष ही करते रहें। Where there is a constant struggle to, keep ourselves in the rest of God. वो हम ऐसे संघर्ष करते रहे कि हम निरंतर प्रभु के विश्राम में बने रहना चाहते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। There are times in circumstances I am completely out of the rest of God. और बहुत बार हमारी परिस्थितियों में हम उस विश्राम से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। If our minds are full of anxieties and worries and fears so many times. और हमारा जो मन है वो बहुत बार उस जो है डर से और चिंताओं से, बेचैनी से भरा रहता है। Especially for the earthly matters, we are so concerned. खास करके जो दुनियावी मामले हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हम चिंता करते हैं। Because we are not trusting our heavenly Father. क्योंकि हम हमारे स्वर्गीय पिता पर भरोसा नहीं करते Dear हैं। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, no matter how difficult the circumstances that we may be passing through, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही कठिन परिस्थितियों से होकर हम जा रहे हो, no matter how long the delay is in our life, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अधिक वो देरी हो गई है, there is a perfect rest prepared for us. और हमारे लिए एक परफेक्ट विश्राम प्रभु ने बना के रखा There है। is a rest then we found that, knowing that the God rules
over all everything. ये जानते हुए कि परमेश्वर सारी बातों पर अधिकार रखता है, उस विश्राम को हम पाएंगे। There is a rest for us then when we know that, Father knows everything, all my needs he knows. और एक विश्राम में जब हम ये जानते हैं कि पिता मेरी सारी जरूरतों को जानता है, There is a rest in knowing that God loves me with eternal, everlasting love. और एक विश्राम में जब हम ये जानते हैं कि पिता जो है मुझसे उस अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता There है, is a rest when I know that Father controls everything concerning my life and my family's life. और एक विश्राम में जब हम इस बात को जानते हैं कि पिता मेरे जीवन और मेरे परिवार से संबंधित हर एक बातों को जानता है, That inner peace that God wants to give us. और वो भीतरी शांति जो प्रभु हमें देना It चाहता is है, like an anchor in that storm that completely, grips us and, a strong, a steady grip. और ये मानो उस आंधी तूफान में उस लंगर की तरह है जो हमें संभालता है, We will not be moved by the storms and wind और उन आंधी तूफानों से हम हिलाए नहीं because जाएंगे, we are in the rest of Christ. क्योंकि हम मसीह के उस विश्राम में हैं, We are lying with Jesus in that boat, no matter, Lord, what happens. और हम यीशु मसीह के साथ उस बोट में लेटे हुए सो रहे हैं, You are with me, Lord. I am with you, Lord. और प्रभु आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। The true rest, as we heard, comes through the true surrender of our self-will. और जैसे हमने सुना कि जो सच्चा विश्राम है वो सच्चे समर्पण के द्वारा आता है, Dying to my own self, my own rights, which I think. और मेरे स्वयं के लिए मरना, मेरे स्वयं के अधिकारियों के लिए, अधिकार के लिए मरना। And the good news is, और आप जानते हैं कि सुसमाचार क्या है? this complete and the perfect rest will always abide no matter circumstances are good or bad. और अच्छा समाचार ये है कि ये जो सच्ची शांति है वो हमेशा हमारे भीतर बनी रहेगी, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, Because this rest is not based on the circumstances. क्योंकि ये जो विश्राम है हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं It है, is not external that God wants to give. और ये जो बाहरी नहीं विश्राम नहीं जो प्रभु हमें देना And चाहता है। that's why Apostle Paul could say in that midst of that prison, इसलिए जो प्रेरित पौलुस है वो उस बंदी गृह में भी इस बात को कह पाया, he is encouraging people, rejoice in the Lord. Again I say, rejoice in the Lord. और वो लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित Where रहो। he is exhorting, he is encouraging when he was physically chained in that prison. और वो खुद तो शारीरिक रूप से उन चेन में बंधा हुआ है और फिर भी वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। Physically he is in chain, but his rest in his Father is not in chain. वो शारीरिक रूप से मानो चेन में बंधा हुआ था, पर वो भीतरी रूप से चेन से बंधा हुआ नहीं था, He was still able to rejoice in that life. और वो फिर भी उस जीवन में आनंद कर सकता था। And this is what the calling God had called us to complete rest. और इसी जीवन के लिए प्रभु ने हमें भी बुलाया, उस संपूर्ण विश्राम के जीवन के When we लिए। have available this privilege with us, और जब ये सौभाग्य हमारे लिए उपलब्ध है let's not be outside of this rest. तो आइए हम इस विश्राम से बाहर ना जाएं, Let us bring all the areas where we are struggling to be in the rest of God. और आइए वो सारे क्षेत्र जहां हम विश्राम में नहीं है वो प्रभु के सामने लेकर आए। It might be family matters, personal things which we cannot share with any other human being at times. और हो सकता है हमारे परिवार के संबंध में हो या हमारे पर्सनल ऐसी बातें हो जिसे हम किसी और के साथ नहीं बांट सकते हैं। Wherever we are tend to get anxious, worried and getting in fear, जहाँ कहीं हमारी परीक्षा हो रही है, जहाँ पर हम लोग चिंता में या फिर बेचैनी में बढ़ रहे हैं, there is a rest available for all of और हम us. सब के लिए एक विश्राम उपलब्ध है। Let our life, let us place our life completely in the rest of God. और आइए हमारे जीवन को उस परमेश्वर के विश्राम में दे दें। Let's look to His face. आइए उसके चेहरे को हम देखें। Brothers and sisters, we are called to partake in this divine nature of God. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के उस ईश्वरीय स्वभाव, उस विश्राम में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। This divine nature is to have the complete rest, the perfect rest of God in our life. और वो ईश्वरीय स्वभाव वो है परमेश्वर के संपूर्ण विश्राम में बने रहना। Also, let us view all circumstances, all human being from the lens of our Heavenly Father. और उसके साथ ही सारी परिस्थितियों को, सभी मनुष्यों को पिता के उस लेंस से हम देखें। There is a complete rest for God's children. और प्रभु के लोगों के लिए एक संपूर्ण विश्राम है। Let's surrender completely to God's will. और आइए प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। God is looking all of our signature in that blank page that you can, my child, I want to write something on that page. और प्रभु उस ब्लैंक पेज को, खाली पेज को देख रहा है जहां हम साइन कर सके और प्रभु वहां पर लिख सके। And Lord, I want to repent of all that, Lord, what is not your will. I have idolized those things and I'm asking the Lord to approve that. और प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ उन सारी बातों के लिए जिनको मैंने मेरी मूर्ति बना दी, और मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप उसको अप्रूव कर दें। I want to say, Lord, not my will, but Lord, your will be done on this
page of my life, Lord. और प्रभु मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के इस पेज पर प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। Trusting that God's plans are far better than my own plans. और ये विश्वास करते हुए कि प्रभु के जो प्लान है वो मेरे जीवन में मेरे प्लान से बहुत अधिक बढ़कर अच्छे हैं। So in conclusion, Lord, brothers and sisters, dear brothers and sisters, और अंत में मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं कहना चाहता हूँ, let's strive, let's do all efforts to enter into this divine rest that God has prepared. और आइए हम प्रयत्न करें उस विश्राम के लिए जो प्रभु में हमारे लिए रखा है उसमें प्रवेश करने का। There is a complete and perfect rest. That is a fullness of God that we can enjoy. और एक संपूर्ण विश्राम हमारे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है जिसका हम आनंद उठा सकते हैं। Let's try to enter into that rest in every circumstances. और हर एक परिस्थिति में आइए उस विश्राम में प्रवेश करने का हम प्रयत्न करें, Knowing that God is with us and He knows everything about my life. ये जानते हुए कि प्रभु हमारे साथ है और मेरे जीवन की हर एक बात को वो जानता May है। Lord help us to have this rest every day in our life. और प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रतिदिन हमारे पास ये विश्राम हो। Amen. आमीन।